हम अपने वर्तमान को बेहतर करते हैं तो भविष्य बेहतर हो जाता है। जानता तो सब है, करता कहाँ है। किसको नहीं पता है कि वर्तमान बेहतर करेंगे तो भविष्य बेहतर हो जाएगा, लेकिन होता कहाँ है। रोज रूटीन बनता है, अपने हाथों से चिपकाया जाता है, आज से मन लगा के पढ़ेंगे। फिर आज आता है तो सोचता है आज नहीं कल से मन लगा के पढ़ेंगे। ये कल आज तक नहीं आया, फिर कल के बाद कल, कल के बाद कल, कल के बाद कल, उकाल करते करते कुछ लोगों का 2 साल हो गया, कुछ लोगों का 5 साल हो गया है, कुछ लोग का 7-8 साल हो गया है, कुछ लोग लॉज में 12 साल से है, उनका कल नहीं आता है। इतना छोटा चीज़ है कि आज को बेहतर बना ले तो कल बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये समझ में कहाँ आता है। हाँ, ये समझ में आता है 60-70 साल के बाद, जब किसी काम के आप नहीं रह जाइएगा। दादाजी लोग गांव में बहुत देते होंगे ज्ञान, अरे ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। अपना समय किसी को नहीं समझ में आता है, अपना समय जब निकल जाता है तब समझ में आता है। उसी वर्तमान को सुधारने की प्रक्रिया में यहाँ बुलाया जाता है आपको। हम लोग कोई बाबा नहीं है जो प्रवचन आपको सुनाते हैं। आप भी टाइट जीन्स पहनते हैं, हम लोग भी पहनते हैं, आप भी शर्ट पहनते हैं, हम लोग भी पहनते हैं। ये मत मान के यहाँ आइएगा कि हम लोग बाबा हैं, उपदेश देंगे, आप लोग चेला बन गए हैं। यहाँ कोई बाबा नहीं है, सब एक दूसरे को उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। वर्तमान जो सुधारने की प्रक्रिया है उसी में आपको बार बार ध्यान कहा जाता है। आज सुबह एक भैया से मिले थे, एक भाई सुबह वाले सेमिनार में, तो कहे कि 4 संडे हो गया भैया, अभी भी उस लेवल का मन नहीं लगता है। तो भैया कहे कि जो यहाँ बताया गया है उसको करते हैं, नहीं हो पाता है। अब इसका कौन उपाय है भाई। शिक्षक आपको बोर्ड पे प्रश्न सिखा दिया, डॉक्टर के यहाँ गए, प्रिस्क्रिप्शन पर दवा लिख दिया, कहा इसको खाइएगा तो रोग ठीक हो जाएगा। फिर गए, रोग ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर पूछा दवा लिए, नहीं खा पाते हैं। अब उसका कोई उपाय नहीं है। आज की युवा पीढ़ी यही है, और गार्जियन बेचारा घर पर दुनिया के हर भगवान का चालीसा पढ़ चुका है। हनुमान जी से लेके, दुर्गा जी से लेके, शंकर जी से लेके, साईं बाबा से लेके, गायत्री माता से लेके कि हमारे बाबू के नौकरी हो जाए। अब बाबू के मने नहीं लगता है। 20 मिनट आप लोगों को ध्यान के लिए कहा जाता है, मात्र 20 मिनट, और उससे आपको लाभ है, हम लोगों को नहीं लाभ है। 20 मिनट ध्यान के लिए कहा जाता है, आपसे नहीं हो पाता है, नहीं होता है। जो युवा अपने लिए 20 मिनट नहीं दे सकता है, वो कल्पना करता है कि हम बड़े लेवल का अधिकारी बनेंगे, हमको बड़ा पद मिल जाए, हमको बड़ा बंगला मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए। तो माफ करिएगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपना में डूबे हुए हैं। कुछ दिन गार्जियन जब तक पैसा देगा पटना में डूबे रहिएगा। बेरोजगार आए थे, बेरोजगार जाइएगा, क्योंकि ऐसे थोड़े होता है कि बेचारा किसान परिवार से निकल के आप आए हैं, 60 साल 65 साल 55 साल का वो बूढ़ा बाप जो बुढ़ापे के तरफ अग्रसर हो चुके हैं, 8,000 10,000 कमाते हैं, मेहनत करते हैं और आपको भेजते हैं, उसी में से 4,000 5,000 इस भाव से भेजते हैं कि हम भले मजदूरी कर लेंगे, हम मेहनत कर लेंगे, हम कष्ट उठा लेंगे, हमारे औलाद को कष्ट नहीं उठाना पड़े। और यहाँ औलाद कान में ईयरफोन डाल के झूम बराबर झूम सारा भी गाना सुन रहा है, अलग दुनिया में है। भोजपुरी गाना, हिंदी गाना, इंग्लिश गाना, क्रिकेट में अलग लिप्त है। अब एक महापर्व शुरू हो जाएगा 31 मार्च से, IPL का है, तो आप लोग के लिए महापर्व है। 31 तारीख से शुरू हो जाएगा। भुला जाइएगा कि आपके पिता कितने गरीब है, आपके माँ को क्या कष्ट है, आपके घर में कितनी दिक्कतें हैं, ये सारी बात भुला जाइएगा। बस आपस में टीम बांट लेता है। हमारा मुंबई इंडियंस, ये वो कहेगा इसी में से हमारा चेन्नई में धोनी जूता उठाने के लिए आपको रखेगा। बांट तो लिए हैं कि चेन्नई हमारा, अब मुंबई का रोहित शर्मा आपको हेलमेट पोंछने के लिए रखेगा कि आइए पोंछ दीजिएगा। अपने से अलगे अलगे, देखिए वो चक्का बीच में बैठल है, वो अलगे बोल रहा है। आदत है
रास्ता पर चलिएगा, बिना कामों के कुत्ता भौंकते रहता है। ज्ञान जहां उनको देना होगा नहीं देंगे। टीम बता रहे हैं, हमको सारा टीम मालूम है, आप मत बताइए। हम क्रिकेट के बहुत बड़ा फैन आदमी हैं, हम जितना रिकॉर्ड बता देंगे उतना आप किताब नहीं पढ़े होइएगा। ये क्या है, 4 घंटा 5 घंटा दिन भर टेस्ट चला होगा, दिन भर चला ना। विराट कोहली शतक भी मारा, लास्ट में आप जाके उठा के देख लीजिए ना कि क्या रिकॉर्ड है। अंतिम 15 मिनट, अंतिम 10 मिनट, अभी मैच समाप्त हुआ होगा 1 घंटा बाद, अंतिम 10 मिनट में हाइलाइट्स पूरा दिखा देगा आज के दिन का। आपको अगर इंटरेस्ट है तो उतना से मजा लीजिए, नहीं। घर में होली में गए थे, 2 बार चाचा डंस मारे होंगे बगल से, चाचा तो चाचा है, आए पूछे कहीं हुआ नहीं। अब मूड बना के बस में आया है कि इस बार मन लगा के पढ़ेंगे। अरे कितना बार झूठ बोलिएगा अपने आप से। इसी को ठीक करने का काम गायत्री महामंत्र करता है, इसी को सुधारने का काम गुरुदेव की पतली पतली सी किताबें जो है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, हारिए न हिम्मत, सफलता के 3 सूत्र साधन, 7 सूत्र साधन, अलग अलग गुरुदेव किताब लिखे। अरे आप दोस्ती अगर करना है तो गुरुदेव के साहित्य, अच्छे महापुरुषों के साहित्य से दोस्ती करिए ना। रूम पर जिसको दोस्त बनाए हैं, कल के डेट में हो सकता है कि वो भटका दे। ये नहीं कहते हैं कि सारे मित्र बुरे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भटका दे, गिरा दे, आपको पतन के मार्ग पर ले जाए। लेकिन साहित्य एक ऐसा दोस्त है, महापुरुषों की जीवनी एक ऐसा दोस्त है, जिसको एक बार अपने जीवन में धारण कर लिए तो आपको उठाने के बजाय कभी गिराने का प्रयास न करेगा। हताशा, निराशा, उदासी में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भैया 12-12 घंटा पढ़ते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। एक भाई और मिले थे, पढ़ते बहुत है, कुछ नहीं होता है। आप पढ़ते नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बार बार मनीष भैया आपको बताते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी अगर आपकी है तो क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। अगर आप 8 घंटा ही मन लगाकर पढ़ रहे हैं, आपका लेवल उठता चला जाएगा। आप ईमानदारी पूर्वक इतना ही सोच लीजिए, प्रत्येक दिन सुबह उठ के हमारे घर में क्या परेशानी है, हमारे घर में क्या कष्ट है, हमारे घर में क्या दिक्कत है, किस लिए हमको पटना भेजा गया है। ये 2 बात जरूर सोचिए। क्या सामान्य लेवल से हमारे परिवार का जीविकोपार्जन का साधन चल रहा है? नहीं चल रहा है। पटना में पढ़ने वाले 70-80% युवा भाई ऐसे हैं, आने वाले रहने वाले, जिनके पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कष्ट से पैसा आता है, मेहनत से पैसा आता है, और बीच में अगर ये पर्व आ जाता है, होली आ गया, दिवाली आ गया, छठ आ गया, तो घर में पैसे के अभाव में कलह होता है। और उसके बावजूद जब आप मन बना लेते हैं कि पटना जाना है, तैयारी करना है, कैरियर बनाना है, वो बाप अगल से बगल से अनाज बेच के कहीं से 4-5 हजार रुपया ला के आपको देता है, बाबू मेरा लेके जाएगा, मन लगा कर पढ़ेगा। इन बाबू से पूछिए, इन बेटों से पूछिए, क्या मन लगा रहे हैं? नहीं लगता है, बहाना। क्या करे भैया, तो हम लोग के पास इंजेक्शन थोड़े है जो इंजेक्शन डाल दिए आपका मन लगने लगेगा, आपके घर की परिस्थिति बदल देंगे। नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। वरना पिछला कई होली आपने उसी लेवल से बिताया, उसी कष्ट में बिताया, उसी दर्द में और उसी तनाव में। हर होली के बाद आता है, हर दिवाली के बाद आता है, हर विकट परिस्थिति देखकर जब घर से लौट के आता है तो मन मनाता है कि मन लगाकर पढ़ेंगे। लेकिन ये वर्तमान सुधर नहीं पाता है, क्योंकि इसके जीवन में जो अध्यात्म जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। ये 20 मिनट के ध्यान को एक कुरम समझता है, ये प्रक्रिया नहीं मानता है, ये ईश्वर के साथ दोस्ती नहीं मानता है। ये सोचता है कि गायत्री परिवार में मनीष भैया द्वारा कहा गया है तो 20 मिनट हमको ध्यान करना है। नहीं, आप ईश्वर के पास इसलिए नहीं बैठे कि हम लोगों ने बताया है, आप ईश्वर के पास इसलिए बैठे कि ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। जिस भाव से आप बैठते हैं, भगवान कभी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेजता है, कभी नहीं भेजता है। आपका इतना मजा आता है फिल्म देखने में, मूवी देखने में, आपको इतना मजा आता है घूमने में, क्रिकेट देखने में, उससे आपको कुछ नहीं मिलने जाने को है, कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने दोस्त के साथ इको पार्क से लेके चिड़ियाखाना घूम लीजिए, मरीन ड्राइव से लेके पूरा पटना घूम लीजिए, रिजल्टेंट 0 है। आप फिजिक्स में पढ़े हैं ना कि पार्टिकल द्वारा दूरी तय किया गया, अगर लौट के वो पार्टिकल वहीं आ गई तो डिस्टेंस तो तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। आप पूरा घूम लिए पटना, कुछ नहीं है।
बाहर घूमने के बजाय अपने अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप अपने अंदर देखने का प्रयास करिएगा, वहीं से अध्यात्म का पहला बीज, जो बीजारोपण होता है, वहीं से शुरू होगा। आपके मन में यह भाव आएगा। ये आप लोग सोचते हैं पूजा पाठ का मतलब भजन कीर्तन, हाथ में इतना वाला सूत्री बांध ली है, माथा डोला ली है, खूब बढ़िया से लड्डू प्रसाद चढ़ा लिए, लंबा वाला टीका मार के बोलो बजरंग बली की जय, भोला बाबा की जय, जय हो गया। उनका तो जय है, आपका कब जय होगा? उनका जय है, उन्हीं के बदौलत ये प्रकृति है, नदी है, झरना है, पहाड़ है, ऑक्सीजन है, उनका तो जय है। लेकिन कोई घर पर बैठकर आपके जय की कल्पना कर रहा है, कोई घर पर बैठकर उस गरीबी में भी संघर्ष करते हुए घुटना घिस गया है, बदन में दर्द रहता है, मेहनत करता है और आपको 4 से 5 हजार रुपया भेजता है कि मेरा बाबू पढ़ लेगा तो मेरे जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा। क्या ये आपके दिल में कभी नहीं चुभता? कहां से चुभेगा? नहीं चुभेगा। उन भाइयों के अंदर यह दर्द कभी पैदा नहीं होगा जो बैठ के ईश्वर के पास अपने आप को नहीं देखेंगे। ईश्वर के पास बैठने का मतलब है अपने अंदर झांकना। देखिए आप में क्या कमियां हैं, आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। वरना घर की दरिद्रता तो बढ़ती जा रही है, आपका उम्र भी बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन के बाद तनाव में आइएगा और तनाव में आने के बाद धीरे से युवा मंडल से साइड होइएगा, यहां से जाइएगा, नहीं टिकिएगा। और जिस दिन भगवान से आपकी दूरी बढ़ती चली गई, उस दिन लिख लेना कि आपके जीवन में कष्ट का समावेश शुरू हो गया है। जब मन में ये लगने लगे कि अब गायत्री परिवार में, अब युवा प्रकोष्ठ में नहीं जाना है, अब अच्छा काम नहीं करना है, अब ध्यान नहीं करना है, अब गुरुदेव का साहित्य नहीं पढ़ना है, अब गुरु का कार्य नहीं करना है, एक सादे कागज पर लिखकर अपने घर में रख लेना, उस दिन से तुम्हारे जीवन में कष्ट का पदार्पण हो चुका है और तुम्हारा जीवन और जटिल होने वाला है। सबके जीवन में भगवान का अनुदान वरदान नहीं मिलता है। सारे लोग अपने जीवन को शानदार नहीं बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं कैसे पता चले कि हमको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है कि नहीं। अरे जब ईश्वर काम करते समय मन में यह भाव आने लगे कि गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने बेहतर तरीका से किया, सोच लेना कि भगवान का साथ तेरे पास है। हर कार्य करने से प्रति भाव अगर ईश्वर का आ जाए, इमोशंस ईश्वर का आ जाए, आप समझना कि ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा जगने लगे तो भगवान आपके साथ है। ईश्वर का अनुदान वरदान आपको मिल रहा है और हर अच्छे कार्य करने से आपका मन भागने लगे, पढ़ने बैठने से मन भागने लगे, समझना सरस्वती आपसे दूर जा रही है। ध्यान करने से पहले मन भागे, 5 मिनट में आंख 3 बार घुमा के आप मोबाइल देखने लगिए, समझ जाइए कि भगवान आपसे दूर हो रहे हैं। क्योंकि घंटों आप आईपीएल देखते हो, 3 घंटा से कम का नहीं होता है। दोनों सेशन मिलाकर 4 घंटा अप्रॉक्स प्रेजेंटेशन लेके 4.5 घंटा, 5 घंटा, 3-3 घंटा का, 2.5 घंटा का सिनेमा देखते हो, आपका पलक तक नहीं झपकता है। और भगवान के पास, ईश्वर के पास बैठने में आपके अंदर कष्ट, क्लेश, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है। और पेशेंस उसी के अंदर नहीं होता जो ईश्वर के साथ अपनी साझेदारी तय नहीं करता है। आप बनाकर तो देखो, हम लोग भी किसान परिवार से निकल के आए थे, गरीब परिवार से आए थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा था, या बहुत सारे ऐसे भाई जो बहुत धनाढ्य घर से आए हों, बहुत पैसे वाले घर से आए हों, लेकिन संघर्ष, हर संघर्ष में जब मन विचलित होता था तो ये भाव जागृत होता है, या आज भी, कि कोई है या ना है मेरे साथ, मामा है कि नहीं, फूफा है कि नहीं, चाचा है कि नहीं, मौसा है कि नहीं, मौसी है कि नहीं, फुआ है कि नहीं, मेरे गुरुदेव माता जी तो मेरे साथ है, और तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। आप सुने हैं संगीत में, बड़ा भाव से आप लोग गाना सुनते हैं, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। जब इनका साथ है फिर चिंता किस बात का। ये पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर के आशीर्वाद से हिलता है, और जीवन में कष्ट आया है तो हो सकता है कि मजबूत बनाने के लिए आया है। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया तो असफलता सफलता की कुंजी भी है। हम किसी कारण असफल हुए कहीं भी किसी सब्जेक्ट में, तो ये तो पता चल गया कि मेरा क्या कमजोर रहा है जिसके कारण हम असफल हुए। तो असफलता सफलता की कुंजी है, अगर उसको बेहतर बना लीजिएगा आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपसे भाव भरा निवेदन है, बहुत सारे भाई हैं हमारे जो अभी तत्काल घर से लौटे हैं,
आते समय किस भाव से आपकी माँ गले लगा के विदा की, प्यार से कान में फुसफुसाते हुए आशीर्वाद देते हुए कही, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, कभी नहीं मांगती है, एक शब्द नहीं कहती है मेरे लिए साड़ी ला देना, मेरे जीवन में ये कर देना, वो कर देना, ऐसे कर देना, कुछ नहीं। बस सीने से लगा के आशीर्वाद देते समय एक लाइन कहती है, पापा का इज्जत रख लेना, बड़ा मेहनत का पैसा है। आपके खानदान के लिए तरसती है, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। क्या एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से बस पर ट्रेन पर बैठते समय भुला जाते हो? वो भी वो देवी जो 9 महीना दर्द से आपको पाली है। जिस समय बच्चा गर्भ में रहता है, महिलाओं को चलने में कष्ट होता है, बैठने में कष्ट होता है, उठने में कष्ट होता है, सोने में कष्ट होता है। उस अवस्था में भी आपके पूरे परिवार का भोजन बनाकर खिलाने का काम की, पूरे परिवार के सेवा का काम की। एक तरफ अपने बच्चे का लालन पालन गर्भ के अंदर, दूसरे तरफ रोटी बनाना, भोजन बनाना। कभी आप लोगों को दया नहीं आता है कि उसको क्या मिला आपके परिवार से? पापा खुश रहे तो 2 शब्द प्यार से बात किए, गुस्सा रहे तो सब काम करने के बावजूद 4 बात सुना देते हैं। वो मायूस हो जाती है, हताश हो जाती है, उदास हो जाती है, पापा के सामने कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि महिला तब भी अबला थी, आज भी बना दिया गया है। उदासी जब चरम पर जाती है तो अकेला में बैठ के रो लेती है। और सब जानता है, हर औलाद जानता है कि उसके माँ के साथ कहाँ कहाँ परेशानी है और कैसे कैसे है। ऐसा थोड़े है कि यहाँ बैठा हुआ कोई औलाद का है कि हम अपनी माँ का दर्द नहीं जानते हैं, सब जानता है। अकेला बैठती है, रो लेती है, रोते रोते मन में तरह तरह के भाव चलने लगता है। क्या करे, जीवन कष्ट में है, तनाव में है, पति बोलते हैं, परिवार वाला ताना मारता है। उस बीच आशा के किरण के रूप में आपका चेहरा दिखाई देता है। जाने दो, कोई बात नहीं है, लोग तनाव देता है तो देने दो, पति बोलते हैं तो बोलने दो, ताना मारने वाला लोग मारता है तो मारने दो। मेरा औलाद तो है जो सफल बनकर आएगा। तो जिस बच्चे को मैंने सीने से दूध पिलाया है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई, लालन पालन की, सफल होगा तो पूरी दुनिया कहेगी कि फलाने के गर्भ में से जन्म लिया, आज सफल हो गया। एक छोटी सी सफलता के आशा में आपकी माँ आपके घर में बैठ के एक एक दिन का इंतजार कर रही है। और उससे भी अधिक तनाव होता है तो गुनगुनाती है मन ही मन, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये लोग उस प्यारे माँ के लाडले हैं। कभी समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, कभी दुख नहीं होता। क्या मिला उस देवी को? परिवार छोड़ के आई, अपना माँ बाप छोड़ दी, सगा संबंधी छोड़ दी, भाई बहन छोड़ दी, सबको त्याग दी। किसके लिए? आपके पिता के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। उसके अवार्ड में आपके परिवार से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बस अंतिम आशा की किरण आप हो, अंतिम किरण आप हो कि कम से कम इतने लोगों के तनाव के बीच में सफल होकर अपने माँ के जीवन में खुशियां भर दो। इतना सा रिक्वेस्ट है। और ये तब होगा, एक माँ का आंचल खुशहाल तब होगा जब माँ गायत्री के आंचल के समीप बैठने का आदत डालोगे। क्योंकि जब तक भट्ठी पर लोहा को नहीं तपाया जाता है, उसका हथियार नहीं बनाया जाता है, नहीं बन सकता है। जब तक गायत्री के भट्ठी पर युवा नहीं तपेगा, उसकी बुराइयां समाप्त नहीं होगी। आता रहेगा, लाख दुनिया का मोटिवेटर आ जाए, लाख मोटिवेट कर दे, लाख सिखा दे, एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम बताए हैं, थोड़ा देर माँ की ममता जागृत हुई होगी। अभी यहाँ से लॉज तक जाते जाते 4 उचक्का मिल जाएगा, 4 लफंगा मिल जाएगा, दुनियादारी की बात करेगा, आपकी माँ की ममता स्वाहा हो जाएगी। लेकिन जब पूरे भाव से बैठ के ईश्वर के समीप में और आंख बंद करके गुनगुनाओगे पूरे भाव से, हे मालिक मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, रसाई का मतलब प्रेम होता है, मेरे आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना। एक ऐसा भाव अगर जागृत होता है कि हे गुरुदेव, हे वंदनीय माता जी, जब जब मैं भाव से बैठूं बस आपके चरण का आशीर्वाद मिल जाए, आपकी प्रेरणा मिल जाए, आपका सद्बुद्धि मिल जाए, आपका जीवन बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। दुनिया में कौन कहता है कि इंसान नहीं बदल सकता है? इतिहास साक्षी है। हमारे यहाँ रत्नाकर जैसे डाकू को बदलना पड़ गया अध्यात्म का जब सहारा लिया तो। अम्रपाली जैसी नगर बधू वैश्या जो कही जाती थी, उसको बदलना पड़ गया अध्यात्म का सहारा लेने के बाद।
नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद के नाम से जाने गए। अध्यात्म का सहारा लेने के बाद अंगुली माल जैसा डाकू बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाता है तो जितने लोगों की निर्मम हत्या की थी उससे कई गुना ज्यादा लोगों को सही राह पर चला देता है। मेरे मित्र, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए उसे भूला नहीं कहते हैं। कहाँ देर हुआ है? अभी बहुत देर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के बाद इतनी देर हो जाए कि आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे और ना आपके बस में आपका परिवार संभालने लायक रह जाएगा। आज से भी संकल्प लेकर जा सकते हैं, आज से भी अपना मन बना सकते हैं। सब्जेक्ट कोई भारी नहीं होता है, जीवन भारी बना देता है। कई भाई को सुनते हुए देखिएगा, मैथ हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, आप कभी अकेला में सोचते हैं उसी मैथ को कोई बेहतर तरीके से बनाता है? कैसे बनाता है? अभी आप में से जो लोग साइकिल नहीं चलाते होंगे उनसे पूछिए, साइकिल उनके लिए हार्ड है। जो बाइक नहीं चलाते हैं उनके लिए बाइक हार्ड है, क्योंकि नहीं चलाया है तो बेचारा डरेगा। जो 4 व्हीलर नहीं चलाए हैं उनके लिए हार्ड है, जो ट्रेन नहीं चलाए हैं उनके लिए हार्ड है, जो प्लेन नहीं चलाए हैं। लेकिन जो चलाते हैं उनसे पूछिए कि सतत प्रयास के बाद उड़ाने वाला प्लेन को भी उड़ा रहा है, चलाने वाला ट्रेन को भी चला रहा है, 4 व्हीलर को भी चला रहा है, और उसके लिए चुटकी का काम है। बस यही परिश्रम सिखाता है भारत का अध्यात्म। हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। मनुष्य के जीवन में तनाव का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। ये दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो टाल दे। आएगा तनाव, ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो आकर कह दे कि मेरे जीवन में 1% तनाव नहीं है। वो फिर निष्ठुर होगा, नहीं तो पागल होगा। वही 2 टाइप के लोग होंगे जो आके कहेंगे हमें। अगर कोई आके कहता है मेरे जीवन में तनाव नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, वो पागल होगा या निष्ठुर होगा, वो खत्म है, कहानी खत्म है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में तनाव नहीं है। तनाव आना, मनुष्य के जीवन में तनाव आना पार्ट ऑफ लाइफ है। आएगा, जब आगे बढ़ रहे हैं तो कंकड़ पत्थर भी आएंगे, सरपट रास्ता भी मिलेगा। जीवन में आप जाते हैं, कभी कभी भगवान न करे जाने का मौका मिले, लेकिन कभी कभी आप अस्पताल में किसी रिश्तेदार को देखते हैं, डॉक्टर जो स्क्रीन लगाए रहता है, देखे हैं आप लोग? भी नहीं देखे हैं? पूरा नाक मुंह में पहना देता है, देखे हैं? उसमें देखिएगा कि जिस दिन लाइन सीधा हो जाता है मामला, उसमें भी उतार चढ़ाव चाहिए। और वहां उतार चढ़ाव मनाता है, परिवार वाला भी मनाता है, उतार चढ़ाव होते रहे, फ्लैट ना हो। जीवन का भी वही हाल है। अगर जिस दिन फ्लैट हो गया उस दिन समझिए कि आपका काम खत्म है। या तो आप पागल हो गए हैं, नहीं तो निष्ठुर हो गए हैं, कहानी खत्म है। फिर आपके जीवन में कोई रस बचा ही नहीं है। तो जीवन में तनाव आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अध्यात्म जो अपनाता है वो इसका समाधान कर लेता है। ये आर्ट ऑफ लाइफ है, ये सिखाता है अध्यात्म। विवेकानंद जी के जीवन में तनाव नहीं आया। आप पढ़िएगा, कभी कभी जीवनी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ऐसी घटना है कि यहां से कहने पर भी शरीर का एक एक कण, एक एक रोम खड़ा हो जाता है। जिस युवा सन्यासी के जीवन में पिता का साया उठ गया हो, बहन शादी के लिए हो, बहन की शादी नहीं हो रही हो, भाई पागल होकर कहीं और भाग गए हो, घर में सुसाइड हो गया हो, सोचिए उस व्यक्ति के जीवन में कितना तनाव होगा, क्या क्लाइमेक्स रहा होगा तनाव में। हटाइए, विवेकानंद जी को आपने सुना है, आपके आंखों के सामने मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम, आपने देखा है, उनको देखा है और उनकी जीवनी उठाकर पढ़िए। पतली सी जीवनी है, अग्नि की उड़ान, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने वाला वो नौजवान जिसके पैकेट में इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो अपना पढ़ाई ठीक से कर पाए, विंग कमांडर की नौकरी के लिए जाते हैं एग्जाम देने, तो घर में किसी के पास पैसा नहीं था, बहन से उधार लेकर जाते हैं, और संजोग बहन के पास नहीं था तो जेवर बेच के देती है, जेवर बेच के देती है, और दुर्भाग्य कि उस नौकरी में भी असफल हो जाते हैं। एक तरफ चिंता सताया जा रहा है कि अब तो फेल कर गए, बहन का जेवर भी बिक गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। हताश, उदास, निराश, सोच रहे हैं कि अब जीवन की लीला को समाप्त कर लेना है। उसी समय एक सन्यासी मिलते हैं, एक ऋषि, एक संत, एक महात्मा मिलते हैं
और कंधा पर हाथ रख के समझाते हैं, हताश और उदास क्यों हो, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। जिसको बार बार आप पढ़ते हैं गीता में, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फले सुखदाच। आपके हाथ में जो है वो करिए, कर्म करिए। जो आपके हाथ में नहीं है उस पर दिमाग मत लगाइए।